तो ये कहते हैं ततः साधु संग अथ भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति स्यात् ततो निष्ठा रुचि ततः अथा शक्तिस्ततो भाव ततः प्रेमाभिजंचति साधकानामयं प्रेम प्रादुर्भावे भवेत क्रम। ये भक्ति साम्र सिंधु का ये वचन है। तो सबसे पहली बात जो है ये श्रद्धा है। श्रद्धा के बिना अगला काम चलता ही नहीं। भगवान हैं, ये अगर श्रद्धा नहीं है तो भगवान का प्रेम और भगवान की प्राप्ति कोई अर्थ नहीं रखता। तो सबसे पहली बात है कि भगवान हैं, ये बात हमारे मन में दृढ़ रूप से बद्धमूल होनी चाहिए। भगवान हैं, भगवान हैं तो भगवान का प्रेम यही सर्वोच्च वस्तु है, सर्वशिरोमणि ये साध्य है, ये श्रद्धा होनी चाहिए। ये दूसरी श्रद्धा। तीसरी श्रद्धा होनी चाहिए आत्म श्रद्धा, अपने आप में श्रद्धा कि भगवान के प्रेम की प्राप्ति मुझको होगी ही। ये श्रद्धा जब तक नहीं होती, बोले भाई प्रेम तो बड़ा ऊंचा है पर प्राप्त होने की वस्तु थोड़ी है, बोले नहीं होने की। तो प्रेम बड़ी ऊंची वस्तु है पर हमको तो प्राप्त होने के लिए हम तो अनधिकारी है, तो अनधिकारी रह जाएंगे, फिर कभी अधिकारी होंगे नहीं। इसलिए भगवत कृपा से अपने को अधिकारी समझे, अपने पुरुषार्थ से नहीं, साधन के अभिमान से नहीं, भगवान की कृपा और अपने जहाँ तक साध्य है वहाँ तक शक्ति भर चेष्टा, अपनी चेष्टा में कमी हो नहीं और भगवान की कृपा का भरोसा हो और चाह हो। चाह जो है ये कृपा को और अपनी चेष्टा को मिला देती है और भगवत कृपा से काम हो जाता है। तो प्रेम को प्राप्त करने की चाह मन में हो अदम्य, किसी दूसरी वस्तु से उस चाह का निवारण न हो सके, इस प्रकार की चाह हो और साथ में श्रद्धा हो। तो श्रद्धा का अर्थ ये नहीं है कल जैसे अपने बात हुई थी कि भगवान की कृपा पर ही हम तो निर्भर करते हैं, कुछ करना कराना नहीं है। अगर रोटी खाना हम छोड़ दें, सोना छोड़ दें, कपड़े पहनना छोड़ दें, भगवान अपने आप कर देंगे। अगर इन सब शरीर निर्वाह के कामों में, खाने पीने के कामों में, आराम के कामों में अगर हम भगवान पर निर्भर कर सकें तो हम कह सकते हैं कि भगवान हमें अपना प्रेम भी अपने आप ही दे देंगे। पर उन सब बातों में तो हम बड़ी चेष्टा करते हैं, व्याकुल हो जाते हैं, नहीं रहा जाता हमसे, और केवल भगवान को फांकी देने के लिए बोले बस हम तो आपकी कृपा पर ही निर्भर करते हैं, आप चाहो सो करो, हमसे कुछ बनता बनाता नहीं। तो वो कैसे बनता है? वो दिन रात का जो परिश्रम करते हैं, विचार करते हैं, सोचते हैं, रोते हैं, कलपते हैं, वो कैसे बनता है? वो बनता है तो ये क्यों नहीं बनता? इसलिए नहीं बनता कि इसकी चाह नहीं है, या चाह है तो कहीं बड़ी मंद इच्छा है, भगवान का प्रेम मिल जाए, बड़ा अच्छा, रुपया भी घर में है ही, मकान है ही, मोटर है ही, तो भगवान की मूर्ति भी रहे, बड़ा अच्छा है, भगवान भी आ जाए, यहाँ रहा करें, मोटरों के साथ भगवान भी रहे, नौकरों के साथ भगवान भी रहे, हमारा जो अमीरान है उसके साथ भगवान भी फकीर होकर बेचारे बैठे रहे, वैकुंठ को छोड़ करके यहाँ पर आ जाए, तो ये ठीक नहीं है। भगवान कहते हैं कि भाई हमको चाहते हो तो केवल और केवल हमको चाहो, दूसरों को साथ मिला के चाहोगे तो हम साथ रहने वाले नहीं। हमको तो अकेला घर चाहिए और तुम अकेले हो तब हम मिले तुमसे, अकेले में मिले। माम एकम शरणम ब्रज भक्ति रभिचारिणी अनन्या चिंतयन्तो माम। सब जगह दूसरे का निषेध किया है भगवान ने, दूसरा भगवान को अच्छा नहीं लगता, न दूसरा भाव चाहिए, न दूसरे की सत्ता चाहिए, न दूसरे का ज्ञान चाहिए, न दूसरे का प्रेम चाहिए, न दूसरा ही चाहिए, बस केवल और केवल भगवान रहें। और फिर कौन रहे?
जब तक वो भगवान को भजता है तब तक भक्त रहे, बस दो ही रहे। उसकी सत्ता, वो जो भक्त की सत्ता जो है ना, वो केवल अपने तक सीमित रहे। इसके बाद सब बोले सब कोई सब है ही नहीं, भगवान ही भगवान, सब भगवान ही भगवान है, दूसरा कोई है नहीं। और सब में भगवान का स्पर्श प्राप्त हो, सब में भगवान का दर्शन प्राप्त हो। ये बड़ी सुंदर बात है। ये होती है साधना से, परंतु सत्य है ना, सत्य है, इसलिए सत्य का दर्शन उतना कठिन नहीं है जितना असत्य को पकड़े रहना कठिन है। ये जब समझ में आ जाएगा तो भक्त की भाषा ये होगी, वो वासुदेव सर्वमिति, वो अहम ब्रह्मास्मि नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा। इसकी भाषा वो अपने आप को रखेगा। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत, सचराचर। वो एक भक्त ने गाया है, उसका अनुवाद है, बड़ा ये संस्कृत का भाव है कि वो कहते हैं कि महाराज आपने तो हमारी आंख की पुतली बदल दी। श्री कृष्ण से, प्राण वल्लभ से, प्रियतम से वो कहते हैं कि हमारी तो आपने आंख की पुतली बदल दी। तो क्या हो गया? तो ये जादू हो गया आंख में। बड़ा आश्चर्य, अति आश्चर्य बदल दी तुमने मेरी दीर्घ पुतली प्राणेश। अति आश्चर्य बदल दी तुमने मेरी दीर्घ पुतली प्राणेश। दिख रहे अब मुझको तुम सर्वत्र सभी में हृदयेश। दिख रहे अब मुझको तुम सर्वत्र सभी में हृदयेश। मानव की क्या बात, सुरासुर पशु पक्षी सब कीट पतंग। मानव की क्या बात, सुरासुर पशु पक्षी सब कीट पतंग। जल थल अनल अनिल नभ सब ही एक तुम्हारे ही श्रीअंग। जल थल अनल अनिल नभ सब ही एक तुम्हारे ही श्रीअंग। वृक्षलता गिरिकूट नद नदी दिशा सूर्य शशधर नक्षत्र। वृक्षलता गिरिकूट नद नदी दिशा सूर्य शशधर नक्षत्र। मुझे दिखते तुम प्रियतम जीवन के जीवन नित सर्वत्र। मुझे दिखते तुम प्रियतम जीवन के जीवन नित सर्वत्र। सबका स्पर्शित पवन सभी का पद रज अमल परम पावन। सबका स्पर्शित पवन सभी का पद रज अमल परम पावन। सदा समादरणीय सदा शुचि सेवनीय मम मन भावनम। सदा समादरणीय सदा शुचि सेवनीय मम मन भावन। ये भक्त का जब ये भाव इस प्रकार का होता है तो उसे सारे जगत में, जगत के प्रत्येक प्राणी में, जड़ चेतन में, सर्वत्र अपने उस प्रियतम की, अपने भगवान की अनुभूति नहीं होती, दर्शन होता है। जानना, देखना और प्रवेश करना, ये तीनों भक्ति के द्वारा प्राप्त होते। ज्ञातुम दृष्टुम तत्वेन प्रवेशुम च परम तपम। तो वो भक्त सब में भगवान को देखता है। ये है गोपी भाव का अंतिम लक्ष्य, जहाँ दूसरी चीज रहती ही नहीं, एक भगवान के सिवा दूसरी चीज रहती ही नहीं। तो ये जब तक विविध भोगों में हम पड़े तब तक नहीं होगा। तो भोगों की चाह छोड़ें तब जाकर के श्रद्धा फलवती होगी। श्रद्धा होने के बाद क्या होगा? असली साधु संग होगा। असली साधु संग का अर्थ क्या है? बिनु सत्संगन हरि कथा कही बिनु मोहन भाग। मोह गए बिनु राम पद होहि न दृढ़ अनुराग। सत्संग भवन तो हमने नाम छाप दिया और अपने को हम सत्संगी भी कहने लगे, पर सत्संग वो है जहाँ हरि कथा होती हो, जहाँ भगवान की बात होती हो। और हरि कथा आजकल इलेक्शनों के लिए होती है, वो हरि कथा नहीं है। हरि कथा अब चुनाव सामने आ रहा है ना, तो हरि कथा भी होगी, हरि कीर्तन भी होंगे उसमें,
और कितनी हरिकथा होने के बाद कहेंगे आप अमुक को वोट देना, अमुक को वोट मत देना, अमुक को वोट देना। तो हरिकथा क्यों नहीं कि उसका फल नहीं। बिनु सत्संग हरिकथा तेई बिनु मोहन भाग। सत्संग के बिना हरिकथा नहीं, हरिकथा के बिना मोह का नाश नहीं, और मोह गए बिनु राम पद होहिन दृढ़ अनुराग। मोह के गए बिना भगवान के चरणों में दृढ़ अनुराग नहीं होता। इसको उल्टा के पढ़ें, भगवान के चरणों में दृढ़ अनुराग कब हो? जब मोह मिटे। भोग में सुख की आस्था परम मोह है। जब मोह मिटे, मोह कब मिटे? जब हरिकथा सुने, और हरिकथा कहाँ मिले? जहाँ सत्संग हो। तो सत्संग वही जहाँ हरिकथा होती हो, हरिकथा वही जिससे मोह का नाश होता। जो मोह को बढ़ा दे वो हरिकथा नहीं। हरिकथा वही जिससे मोह का नाश होता हो। और मोह का नाश कब माना जाए? जब भगवत चरणारविंद में हमारा अचल और अविचल, अटूट, निर्मल, विशुद्ध अनन्य प्रेम हो जाए, तब समझा जाए कि हमारे मोह का नाश हुआ। तो मोह के नाश के लिए तो सत्संग कौन सा असली है? जो सत्संग हरि कथा के द्वारा हमारे मोह का नाश करके हमें प्रेम के मार्ग में आगे बढ़ा दे, वो सत्संग। नहीं तो सत्संग के नाम पर बहुत चीजें हम कर सकते हैं, वो सत्संग नहीं होता। तो जब श्रद्धा होती है तब सत्संग होता है। तो सत्संग का दूसरा परिणाम क्या है? सत्संग होगी तो भजन होगा ही, भजन होगा ही। हम सत्संग भी करें और दिन भर हम पर चर्चा, पर निंदा, पर अपवाद, पर धन इत्यादि की तरफ दृष्टि डालते रहें, कि ये करते रहें, तो सत्संग कहाँ किया? सत्संग का फल तो अवश्य ये अनिवार्य है कि भजन में हमारा मन लगे, भजन क्रिया ये होने लगे, तब सत्संग असली। और भजन के बिना काम बनता नहीं बना। बारी मथे बरु होए घृत, सिकता थे बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरिय, ये सिद्धांत फेल। दिन भर भगवान की पूजा हो, दिन भर भगवान का भजन हो, जीव भगवान के नाम में लगी रहे, मन में भगवान का चिंतन होता रहे, और शरीर के द्वारा होने वाले प्रत्येक कार्य में भगवत सेवा की भावना रहे, और जिन से हमारा व्यवहार हो उनमें भगवान है, ये हमारी भावना। आज दोपहर की बात है, मैं बैठा था पूजा में बैठा, मैं शिवजी के वो पूजन करके बाहर लौट रहा था। इतने में एक भाई आए, उन्होंने कहा कि ये नीलकंठ से वो लौट रहे थे, तो रास्ते में कोई एक माई थी, कोई मैं जानता नहीं कौन, तो वहाँ कुछ मधुमक्खियाँ थी, तो कुछ ऐसा हुआ कुछ काटा या क्या हुआ, उसके खून की उल्टी होने लगी, खून के दस्त होने लगे। तो वो बेचारे जो सज्जन कहने को आए थे, वो अपनी स्त्री को तो उसकी सेवा के लिए छोड़ करके आए। दिल्ली के थे मनोहर लाल, और वो यहाँ भागे आए किसी प्रकार से दवा जाए, और वो आदमी जाए जो उसको ले आवे। महाराज उसे हमारी तो पूजा हो रही, तो मन में ये आई कि ये भगवान ही तो आए हैं, भगवान की तो पूजा है। तो मैं बाहर आ गया, मैंने कहा पहले ये काम करना है। तो वो दवा थी एक होम्योपैथिक हेमेमेलिस्ट, वो मेरे पास थी, दवा मंगवाई। बिहारी लाल जी ने सबने, जब मैंने कहा कि करना ही अभी पहले इस काम करना फिर दूसरा काम, तो सबने बड़ी सहायता की, डोली गई, वो उसके रक्त की उल्टी बंद हो गई, उस दवा से दस्त बंद हो गए, और वो कहते हैं यहाँ सकुशल आ गई। तो इस प्रकार से जहाँ जहाँ पर जरूरत हो, जहाँ भूखा हो कोई, वहाँ समझे कि स्वरूप में भगवान आए हैं, या अन्न के द्वारा इनकी पूजा कर रही है। जहाँ निराश्रय हो, वहाँ अपने पास अगर आश्रय हो तो आश्रय के द्वारा भगवान की पूजा करनी है।
जहाँ रोगी हो वहाँ सेवा के द्वारा भगवान की रोग उस दवा के द्वारा पूजा करनी है। जहाँ कोई भयातुर हो वहाँ उसको भय मिटाने के द्वारा भगवान की पूजा करनी है। उसी की वस्तु जो है, तो ये भक्त का काम है। भक्त जो होता है वो मैत्र होता है और करुण होता है। ये केवल वो हमने तो कंठी, तो अब कोई ले गया हमारी कंठी पहले में थी, तो कंठी तो पहनना मैं भी जानता हूँ, तो कंठी पहनने से मेरे में भक्ति नहीं आती। भक्ति का अंग है, बड़ा अच्छा है, इसका निषेध नहीं, आदर है, होना चाहिए। जैसा काम करना हो वैसा स्वांग भी चाहिए, बड़ा अच्छा है, बहुत सुंदर, परंतु होना चाहिए वो असली, नकली नहीं हो तो फिर नहीं तो धोखा होता है, धोखा भगवान खाते नहीं। ये सबसे बड़ी बात यह है कि धोखा देने वाला आप धोखा खाता है, भगवान धोखे में नहीं आते। वो तो अंदर की जानते हैं, हमारे रग रग के हमारे अंदर स्थल में क्या है, वहाँ बैठे बैठे नित्य देखा करते हैं। उनकी दृष्टि से ओझल हमारे मन के अंतस्थल की बात भी कोई नहीं रहती। तो ये भगवान सब में है, ये समझ करके किसी का अनादर न करे, किसी का असम्मान न करे, किसी को कड़वी जबान न कहे, किसी का तिरस्कार न करे, किसी दुखी को देख करके कभी हंसे नहीं, किसी दुखी को देखकर उपेक्षा न करे। ये बहुत बड़ी बात भक्त के लिए। मैत्र करुण ये बचा, अगर वो तो महापापी है जो दूसरे के दुख को अपना सुख बनाता, वो तो महाअधम है। जो अपने सुख के लिए दूसरे को दुखी करता है या दूसरे के दुख में सुख मानता है, वो तो महाअधम है। होना तो चाहिए ये कि अपना सुख देकर दूसरे के दुख को ले ले, अपना सुख देकर। मित्र वही है, मित्र वही जो विपत्ति बटावे। मित्र का लक्षण क्या है? मित्र अपने विपन्न मित्र को अपना सुख देकर उसकी विपत्ति को स्वयं ले लेता है। ये मैत्री भावना जो है, मैत्री भावना में यही चीज है कि मित्र की विपत्ति को स्वयं ले ले अपना सुख दे करके। तो ये भाव, इस भाव में भी जहाँ लेन देन है वहाँ मामला को छोड़ा नीचा है, और जहाँ कोई स्वार्थ है वहाँ तो दुकानदारी है। ये भाव भी ऊंचा कहाँ होता है जहाँ हम अपना सुख देते ही नहीं, हमारे पास कुछ है ही नहीं। ये भगवान की वस्तु है और भगवान के काम में लगे हमारा सौभाग्य। हम देने वाले कौन? देने लायक हमारे पास वस्तु कहाँ? हमारे पास सुख संपत्ति हमारी थोड़ी है। जो कुछ भी हमारे पास है वो सारा का सारा सब का सब भगवान का है। और भगवान जहाँ जिस रूप में उसको चाहते हैं उसको न देना बेईमानी है, चोरी है। यो भुगते तेरे बसा, वो चोर है, उसको चोर कहा भगवान ने। तो वो सबको दे, पर दे उसकी वस्तु मानकर। तभी वस्तु गोविंद मया तुझम समर्पित। हे भगवान, तुम्हारी चीज ये तुम ले रहे हो, तुम्हारे समर्पण है। समर्पण का सौभाग्य तुमने दिया और उसको हमको देने वाला माना। एक सज्जन थे, वो देते रहते तो लोग कुछ ठगे भी नहीं जाते। देखिए, जो ठगते हैं ना वो ठगाते हैं, जो ठगाते हैं वो नहीं ठगाते। असल बात ये है, जो ठगते हैं दूसरों को वो ठगाते हैं, जो ठगाते हैं वो नहीं ठगाते। तो एक सज्जन थे तो वो दिया करते तो लोग दोबारा भी ले जाते। वो देखते नहीं, जो आता वो लिए उसको दे देते। तो लोगों ने कहा, अरे तुम देखा करो, जरा समझ बूझ के दिया करो, यूं तुमने आंखें नीचे कर रखी है अपनी, ये क्या बात है? तो उन्होंने कहा कि देनहार को और है, देत रहत जिन रैन, लोग नाम हमरो धरे, यासों नीचे नैन। देने वाला कोई दूसरा है और वो रात दिन देता है। कहीं रात के रूप में आके वही देता है। रात्रि अगर न हो तो सूर्य हमेशा तपता रहे प्रचंड, तो सब लोग जल के मर जाए। और केवल रात ही रात है, अंधकार न मिटे तो सारे काम ही बंद हो जाए। तो सूर्य के रूप में, चंद्रमा के रूप में, वायु के रूप में, रात्रि के रूप में, दिन के रूप में
सुख के रूप में, दुख के रूप में, मान के रूप में, अपमान के रूप में वो देता रहता, देता है दिन रात। लेकिन वो महात्मा बोले कि क्या करें, लोग कहते ये देता है, हमारी चीज नहीं, हम देने वाले नहीं, और लोग कहते ये देता है, इसके मारे, इस शर्म के मारे हमारी तो आंखें नीचे रहती, कैसे आंख दिखाएं, हम दे नहीं लोगे, तुम देते हो, हमारी चीज नहीं लोगे तो लोग तुम्हारी चीज है। अब ये तो बेईमानी की भाई इसको स्वीकार कर ले तो कैसे। इस प्रकार से सबकी सेवा भगवत सेवा, सबका हित ये भगवान की सेवा, ये भक्त का काम है। भला भक्त जो है या तो जगत को भूल जाता है, जगत रहता नहीं, और या रहता है तो भगवत रूप होके रहता है। सब जगह चारों तरफ हर समय हर जगह उसे भगवान दिखते हैं, और कुछ नहीं देता। सबसे बढ़िया चीज जो है भजन दे दे। ये संत लोग जो है ना, ये बहुत देते हैं, ये भगवान को बांटते हैं। संत लोग जो देते हैं, ऐसी चीज कोई धनी नहीं दे सकता। धनी वो चीज देगा जो नाश होने वाली है, आज देगा कल मिट जाएगी, वो नाश होने वाली है। और ये संत लोग जो हैं ये भगवान को देते हैं, अमृतत्व देते हैं, आत्मा को देते हैं। ये ऐसी चीज देते हैं कि जिसके उपमा की कोई वस्तु है ही नहीं, तो ये देते हैं। जो संत देना नहीं जानते वो संत नहीं है। भला तो देने का ये थोड़ा ही कि हाथ में वो जल ले करके और संकल्प बोल के छोड़े, वो जीवन देता है। संत का जीवन बोलता नहीं, संत वाणी से नहीं बोलता कि मैं दे रहा हूं ज्ञान। उसका जो जीवन है, उसके जो आचार हैं, वो अपने आप वो देते रहते। वो गुरुस्त मौनम व्याख्यानम शिष्या संचिन्न संशया, वो बढ़तरो मूले वृद्धा शिष्या युवा गुरु चित्रम बढ़तरो और मूले। कहा कि ये बड़ी विचित्र बात हमने देखी कि एक बड़ की छाया में, बड़ की जड़ में, और एक जवान गुरु बैठे हैं और बहुत से शिष्य लोग जो बूढ़े बूढ़े बैठे हैं। तो गुरु उपदेश करते हैं। तो कैसा उपदेश करते हैं? उनका व्याख्यान होता है। उनका व्याख्यान होता है कैसे, बहुत बोलते हैं, बड़े अच्छे शब्दों में बोले ना, मौन व्याख्यान होता है, गुरुस्त मौनम व्याख्यान। और उस मौन व्याख्यान को सुनकर वो सारे जो शिष्य हैं उनके संदेह छिन्न हो जाते हैं, अज्ञान की गांठ उनकी सारी टूट जाती है। तो मौन व्याख्यान क्या है? जिसका जीवन बोले, जिसके जीवन को देख करके सत्य का हमारे मन में उदय हो, प्रेम का उदय हो, सदाचार का उदय हो, भक्ति का उदय हो, सेवा का उदय हो, उसको देख करके। और जो बोलता करता नहीं, और इस चीज को जो कोई किसी दूसरे को देता है वो जगत का हित करता है, वो जगत को बोलना सिखाता है, करना नहीं सिखाता। तो हम जैसे जो बोलने वाले हैं ना आजकल, ये बोलते हैं करते नहीं, इसलिए लोगों को ये सिखाते हैं कि बोलना सीख लो। उपदेशक आजकल बहुत हैं। क्यों बहुत हैं? लेखक बहुत हैं। क्यों बहुत हैं? ये करना है, लिखना है बड़े से अच्छा, अच्छे से अच्छा वेदांत का बड़ा सुंदर निबंध लिख दिया, पर स्वयं राग द्वेष से भरे हुए रहते हैं। तो ये चीज असली नहीं है। असली चीज भक्त में होती है, और असली भक्त में, असली चीज असली ज्ञानी में होती है, जो उसका स्वरूप बन जाता है। तो भगवान की भक्ति के लिए पहले ये प्रेम के लिए श्रद्धा हो, साधु संग हो, भजन क्रिया हो, तो सारे अनर्थ मिट जाते हैं, पाप नहीं होता। भक्त से पाप नहीं होता, अनर्थ नहीं होता, सारे अनर्थ की निवृत्ति अपने आप हो जाती है। तब निष्ठा होती है। निष्ठा की बात कल अपने हुई थी। फिर रुचि होती, स्वाद आता है, तो स्वाद आने के बाद फिर आसक्ति होती है, इसको कहते हैं राग। सा परानुरक्ति ईश्वरे, ईश्वर में परम अनुराग का नाम ही भक्ति है। और वो अनुराग ऐसा, तो राग ऐसा कि सारे रागों को समाप्त कर दे, अपने में विलीन कर दे, जिसमें सारे राग जाकर के समाप्त हो जाएं, एक भगवान के प्रति राग रह जाए, आसक्ति रह जाए, संग रह जाए,
भगवान का नाम गुण चिंतन में, भगवान के स्वरूप चिंतन में, उनके सौंदर्य माधुर्य, उनके तत्व रहस्य के चिंतन में चित्त ऐसा आसक्त रहे कि दूसरी चीज सामने आने पर भी उधर चित्त जा ही नहीं। कैसी भी बढ़िया से बढ़िया वस्तु हो, किसी प्रलोभन में वो और किसी भय में वो हटे नहीं, आसक्ति जो हो गई। तो दो प्रकार की भक्ति होती है, एक होती है वैदिक भक्ति, एक होती है आसक्ति की भक्ति। आसक्ति की भक्ति में वो करता नहीं, ये बिना रहा नहीं जाता। किसी ने राधा से कहा कि भाई तुम वो ऐसा निष्ठुर है जो छोड़ के चला गया, तो सब कुछ जानता भी है, तो क्यों उसको याद करके तुम इतना दुख पाए, छोड़ो ना उसे। तो राधा बोली छोड़े तो कैसे, छोड़ना चाहे भी तो छूटता नहीं, तो प्राणों का प्राण बन गया, तो स्मृति की स्मृति बन गया, तो जीवन का जीवन बन गया, आत्मा का आत्मा बन गया। अब उसको छोड़े कैसे, आत्मा के आत्मा को आत्मा कैसे छोड़े। तो ये तो बड़ी विलक्षण बात है। तो वो छूटता नहीं, छूटता नहीं, इसका नाम आसक्ति है। भगवान में आसक्ति, सारी आसक्ति छूट जाती है तो सारी बढ़िया दुश्मन हट जाती। तब ये जब आसक्ति होती है, जब ये राय होता है, उसके बाद भाव आता है। इस भाव के फिर अनेकों भेद हैं, वो अलग चीज है। कुछ वो शास्त्रीय विषय है और कुछ साधन की बात है। भाव के बाद फिर महाभाव होता है, तो महाभाव ही वास्तविक प्रेम है और महाभाव का नाम ही राधा है। महाभाव का नाम ही राधा है। महाभाव में फिर मादनाक्ष, वो मादन महाभाव वो अलग, वो उसमें जब और भी अधिक उत्कर्ष होता है तब उन भावों की उत्पत्ति होती है और वो भाव बड़ी विलक्षण होते हैं। उन भावों का उदय भगवत कृपा से ही होता है और जिनको होता है वो लोग भगवान को अपना बना लेते हैं, भगवान उनके बन जाते हैं, भगवान उनके बन जाते, उनको छोड़कर भगवान नहीं रह सकते। ये विलक्षण बात, भगवान को छोड़ करके वो रहे नहीं रहे ये बात अलग रही, पर उनको छोड़कर भगवान नहीं रह सकते। ये महाभाव रूपा राधा जी में जो श्री कृष्ण की आसक्ति है, उसका यही स्वरूप है कि वो परम त्याग का परम उज्जवल वो मूर्तिमान श्री विग्रह जो है वो राधा है। तो उस त्याग में भगवान की आसक्ति है और भगवान उस त्याग के लिए उसका रस पार करने के लिए लालायित रहते हैं। ये राधा भाव की उत्पत्ति है। तो ये भाव सहज नहीं है, चाहने वालों के लिए बहुत सहज है, क्योंकि भगवत कृपा से मिलता है। साधन इसमें सापेक्ष नहीं है, साधन होते हैं, कोई बिना रहते नहीं। जिसके अंदर प्रेम की चाह होगी वो क्या प्रेमी के अनुकूल आचरण नहीं करेगा, स्वाभाविक करेगा। और भगवान के अनुकूल आचरण का नाम ही साधन है। और सारे असाधन है, जो साधन जो आचरण भगवान के अनुकूल हो वो सब साधन, और जो आचरण भगवान के विपरीत वो सब के सब असाधन। क्या उनका नाम सत्संग हो, क्या उनका नाम भक्ति हो, क्या उनका नाम ज्ञान हो।